अस्सलामुअलैकुम warahmatullahi wabarakatuh। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास चल रही थी फॉरम के ताल्लुक से और हमने इसमें सीखा कि हम इसमें शामिल कैसे हों और अगर हमें कोई मौजू शामिल करना है तो कैसे शामिल करें। आज क्लास में हम सीखते हैं कि हम अपने मौजू की फॉर्मेटिंग कैसे करें, उसको बेहतर और खूबसूरत कैसे बनाएं। तो उस ताल्लुक से हमारी क्लास है। जैसा कि हमने इससे पहले बताया था कि आपको यहाँ पर जो भी मौजू देना है वो मौजू दे दें। मैंने यहाँ पे दिया है मौजूद फॉरम पर फॉर्मेटिंग कैसे करें, तो इस तरह से आप दे दें जो भी आपको जिस भी ताल्लुक से आपका मजमून है और उसके बाद आप अपना मजमून लिखें। आपको अगर किसी चीज़ को हेडिंग बनाना है, हेडिंग 1 रखना है, तो आप उसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है हेडिंग 1 लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक कर दें सिंपल, ये हेडिंग 1 बन गई है। इसी तरह से हेडिंग 2 किसी को बनाना है तो ये अरबी आयात हम इसे हेडिंग 2 कर देते हैं, ये हेडिंग 2 हो गई। इस तरह से अगर आप कोई अरबी इबारत है, हदीस, कुरान, तो आपको उसको अरबी फ़ॉन्ट में करना है तो ये सिंपल आप यहाँ पर अरबी पे क्लिक कर दें तो ये अरबी फ़ॉन्ट में हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको किसी चीज़ को बोल्ड करना है या किसी चीज़ की, जैसे मिसाल के तौर पर डाउनलोड लिंक देना, आपने कोई किताब किसी वेबसाइट पर अपलोड करिए और उसकी लिंक आप यहाँ पे देना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मीडिया फायर पे या इसी तरह जीमेल, गूगल ड्राइव पे या आप किसी भी बहुत सारी वेबसाइट है कहीं पे भी अपलोड कर सकते हैं। और अगर अपलोड करने के बाद आपको उसकी लिंक देना है तो मिसाल के तौर पे जैसे मैं चाहता हूँ कि डाउनलोड लिंक, इस पे क्लिक करे आदमी तो उसके बाद में डायरेक्ट वो उस लिंक पे पहुंच जाए। तो आपने जहाँ भी वो किताब अपलोड की है उसकी लिंक आप कॉपी कर लें और ये जिसको आप चाहते हैं कि आदमी इस पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट वहां पहुंच जाए उसको सिलेक्ट कर लें और उसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर ये जो चैन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप ले आएंगे तो देखिए लिंक देगा, तो इस पर आप क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आप वो अपनी जो आपने लिंक कॉपी की है वो यहाँ पर पेस्ट कर दें और उसके बाद मदद कर दें। इसके बाद में ये करने के बाद आप देखेंगे कि ये आपका जो आपने सिलेक्ट किया था वो सकरा थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये कि वो लिंक इस पर अप्लाई हो चुकी है। इसी तरह से अगर आपको किसी चीज़ को बोल्ड करना है तो यहाँ पे देखिए बोल्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, बोल्ड और अनबोल्ड। इसी तरह से इटालिक अगर करना चाहते हैं आप तो इटाली भी कर सकते हैं। इसी तरह से अंडरलाइन करना है तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं या आपको कलर वगैरह चेंज करना है तो आप कलर वगैरह भी चेंज करके इसको आप खूबसूरत बना सकते हैं। और इसी तरह से आगे दिया हुआ है कि अगर आपको अलाइनमेंट करना है, दरमियान में रखना है तो आप इसके जरिए से यहाँ दरमियान में ला सकते हैं। अगर आपको वो बबल्स वगैरह डालने, नंबरिंग डालनी है तो आप इसके जरिए से ये भी कर सकते हैं। इसी तरह से तस्वीर अगर आपको अपलोड करनी है तो ये भी आपको किसी भी वेबसाइट पर अपलोड करनी पड़ेगी और उसकी लिंक लाकर आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि डायरेक्ट जब यहाँ पे फाइल अपलोड में ऑप्शन दिया हुआ है तो ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं और से लेकर आएँ। इसी तरह से मीडिया का भी यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कि आप कोई मीडिया, कोई वीडियोस वगैरह कहीं से भी आप लाके यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूट्यूब वगैरह की लिंक डायरेक्ट मतलब लाके यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक ले लेता है, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक शो कर देता है और यहाँ पर हाईलाइट होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आप करने के बाद आप चाहे तो आप अपना ये पस मंज़र का ऑप्शन भी दिया, आप देख सकते हैं कि फाइल भेजने से पहले किस तरह से मेरे जो मतलब ये मैं जो भेजने जा रहा हूँ, जो ये फाइल में सेंड करने जा रहा हूँ ये किस तरह से नज़र आएगी। तो आप पस मंज़र पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से ये हेडिंग मतलब इसने बना दिया और बीच में खुद ले लिया ऑटोमेटिक, अरबी आया जिसका भी कलर चेंज कर दिया और ये डाउनलोड लिंक है बीच में और पुरानी आयत का फॉन्ट वगैरह चेंज है। तो इस तरह से आप देख भी सकते हैं, उसका पस मंज़र देख सकते हैं। और उसके बाद में अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है इस मौजू को ज़ेरे मुशाहिदा लाएं, इस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर चाहते हैं आपके को मेल मिलता रहे, कोई अपडेट आए, अगर कोई कमेंट करता है या कुछ और आपके ताल्लुक से इसमें कुछ जवाबात आते हैं तो वो आपको मेल के जरिए मौसूल होंगे, वरना खाली आप ये कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इस तरह से आप मतलब अपने मौजू को बेहतर बना सकते हैं और खूबसूरत बना सकते हैं। और उसके बाद में आपको ये मौजू शामिल करने पे क्लिक कर देना, जैसे मैंने इससे पहले बताया, ये ऑटोमेटिक आपका मौजू उसमें शामिल हो जाएगा। तो ये थी हमारी मुख्तसर सी क्लास जिसमें हमने ये सीखा कि हम किस तरह से मौजूद फॉरम में फॉर्मेटिंग करें अपने मजमून की, अपने बहस, अपने मकाले की। बहुत ही आसानी के साथ हम अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं और उसको खूबसूरत बना सकते हैं। इंशाअल्लाह बाकी चीज़ें अगली क्लास में सीखते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।